कॉपी पेन भी लग जाएगा। स्टार्ट करो। यस स्टार्ट। देखिए आपका नेम क्या है? आदर्श कुमार, ठीक है। तो आदर्श जो है आज ये देखिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हमें आज पहचानना है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे। यस सर। यहाँ पे हम उठाते हैं, पहला है आपका, इस पे क्या लिखा है? सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। यस अगर इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2SO4। फार्मूला होगा SO4। और अगर मान लीजिए इस H2SO4 को आप लीजिए और इसको आप वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये किसमें ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा आपका H2 प्लस SO4। माइनस माने हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। Yes. तो पहचान करने का तरीका यही है कि आपको स्टार्ट में या तो हाइड्रोजन दिखेगा या तो कहाँ दिखेगा? लास्ट में। तो आज आपने कौन सा एसिड पहचाना? सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात और समझिएगा, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। समझ में आया? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट आइए आप, क्या नाम है? छोटू प्रिंस। देखिए आपका क्या नाम है? हाँ प्रिंस। तो देखिए प्रिंस को देखिए, इनको हम बता रहे हैं, ये भी पहचानेंगे आज। ये इस पे क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिक एसिड। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिक एसिड। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या फार्मूला होता है? HNO3। इसमें तो देखिए स्टार्ट में हाइड्रोजन है। यस सर। इसमें ब्रेक होगा, ये आपका ब्रेक होगा H प्लस NO3 -3 हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। मतलब ये समझिए इसमें भी हाइड्रोजन आपको स्टार्ट में मिलेगा। ये भी आपका एसिड है। यस इसके सर। बाद जरा छोटू, हाँ क्या नेम है आपका? अच्छा श्री राम त्रिपाठी, नाम बहुत अच्छा है। देखिए इस पे क्या लिखा है? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है, इसका HCl फार्मूला होता है HCl। अब ये ब्रेक किसमें होगा? प्रॉब्लम नो सर। यस सर। आपने तीन एसिड देखा, कौन कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, बोलिए ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा? नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर। अब हम एसिड को साइड कर देते हैं। ठीक सर। इसके बाद हम आपको बेस को पहचान कराते हैं कि बेस कैसा होता है। यस सर। ये जितने भी एसिड हैं बहुत डेंजरस होते हैं। आगे समझिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है बेस की। तो जरा देखिए इनका नेम है जुनैद और ये बहुत ही होनहार छात्र हैं क्लास के। यस टॉपर। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक करते हैं, बस यही थोड़ा सा कि हाँ देखिए बताइए इसका नेम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल शाबाश। इसका नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर धुआं निकल रहा है। सर धुआं का है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यस धुआं निकल रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या है निकलने का? इसमें एसिड लग चुका है। समझ में आया क्या लगा हुआ है? एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड था, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और नाइट्रिक एसिड। इसी के चलते क्या हो रहा है, यहाँ से फ्यूम निकल रही है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसको आपको निकाल के दिखाएं, देखिएगा जुनैद भाई, इसमें देखिए ये आपका इस कलर का है। इसके जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पायलेट्स। क्या बोलते हैं? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका अगर फार्मूला देखेंगे आप, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला अगर देखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ समझिए क्या फार्मूला होता है? देखिए नेम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर आपको लास्ट में केवल सिंगल OH दिखे, समझ जाइए बेस है। केमिकल फार्मूला में सिंगल OH दिखेगा तो आप समझ जाइए वो क्या है? बेस है। समझ में आ गया? यस सर।
अब नेक्स्ट जो है अगला बेस आपको बताएंगे। अंश यादव। आपका नेम क्या है? अंश यादव। देखिए ये आए हुए हैं, एक आपको अगला बेस बताएंगे। यहाँ पे हमने उसको रखा भी है। देखिए ये बहुत थोड़ा सा भारी है, थोड़ा आप समझ के रहिएगा। इसका नेम क्या लिखा हुआ है? अमोनिया सॉल्यूशन। आप सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस लिखा हुआ है क्या? अमोनिया सॉल्यूशन। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है अमोनिया सॉल्यूशन का, इसका फार्मूला होता है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। NH4OH। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे अमोनियम NH4 से। देखिए समझिए NH4 से क्या होता है? अमोनियम, और OH से होता है हाइड्रोक्साइड। NH4 से अमोनियम और OH से होता है हाइड्रोक्साइड। नेम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉब्लम? नो सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इधर आओ ठाकुर, क्या नाम है आपका? सर लक्ष्य ठाकुर नाम। आइए आप ये नहीं है अभी इसको बैठ इस साइड आइए। लो बनाओगे? लो बनाओ। नहीं देखिए पकड़ोगे तो इसके बाद पकड़ाओ। यस सर। लक्ष्य सिंह आए हुए हैं। एक बात बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ है? एथनॉल। लिखा क्या हुआ है? इथेनॉल। इथेनॉल आप जानते हैं ना? यस सर। समझिए इसको एल्कोहल भी बोलते। क्या बोलते हैं? अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? इसको बोलते हैं इथेनॉल एथिल एल्कोहल। इसके मिलाप में क्या है? समझ में आया? यस सर। अब आगे समझिए। इसके बाद अब हम साल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साल्ट की। इधर आओ। जाओ। क्या नाम है? अंकल। सर आदेश का। हमारे निकनेम अंकल नाम से कोई बात नहीं। क्या नेम है आपका? आदित्य यादव। देखिए अगला समझिए, यहाँ पे ये इस पे क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए। लाइम वाटर। लाइम में चूना होता है। यस सर। और लाइम वाटर इसको बोलेंगे चूने का पानी। इसका जो फार्मूला होता है लाइम वाटर का, इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। यस सर। इसका नेम क्या होगा? Ca से क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें देखिए समझिएगा, इसमें OH है कि नहीं? यस सर। OH है ना? यस सर। आपका ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस। इसके बाद जो है क्या नाम है? आप आइएगा। सर सब याद हो। आ जाइए। क्या नेम है आपका? ऋषभ यादव। बिल्कुल सही। देखिए अब आप साल्ट, ये साल्ट को बताएंगे। ये कौन सा साल्ट है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब समझिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट तो लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए बताइए, क्या इसमें कहीं आपको H दिख रहा है? नो सर। H और OH दिखे नहीं रहा है। इसलिए क्या है? साल्ट। क्या है? इसके बाद जो है चलो आप आओ। सॉरी कृष्णा। सौर कृष्ण। सॉरी कृष्णा। सॉरी नहीं है। चलिए आप बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है आपका? हाँ सौर कृष्ण। इस पे पोटेशियम नाइट्रेट लिखा हुआ है। लिखा है ये छोटू क्या लिखा है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। इसका अगर फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट।
पोटेशियम नाइट्रेट। तो अभी थोड़ा सा क्या है कि एसिड का यूज कर चुके हैं, तब थोड़ा सा डेंजरस नहीं है। यस सर। इसको हम मतलब बाहर करते हैं, तभी लिख पाएंगे यहाँ पे। यस सर। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है कि KNO3 आपका साल्ट है, क्योंकि यह समझिए ना तो यस लिख रहा है ना तो वो एच गए कहाँ वाटर बना के चले एसिड। देखिए साल्ट बनता कैसे है, जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर, तो वही इसमें एच नहीं है, इसका मतलब वो वाटर बना करके पहले से बाहर चला गया है। इसके बाद चलो आप आइए। क्या नाम है आपका? सुल्तानी। उमर सामने जाएंगे। उमर जाओ सुल्तानी। जरा सुल्तानी भाई। सुल्तानपुर गढ़। हाँ, क्या नेम है आपका? सुल्तानपुर गढ़। नाजिर सुल्तानी। इस पे क्या लिखा है? पोटेशियम नाइट्रेट। सभी को दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ये तो मैंने बता दिया था, कोई और लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिखा है ना? यस सर। बोलिए यस ध्यान दो, क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये चाक दिख रही है ना? यस सर। चाक ही क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो फार्मूला है जो क्या लिखा है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? क्या इसमें कहीं ये सूरज दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? नो सर। इसका मतलब ये भी क्या है? साल्ट। साल्ट है। चलो आप इधर आओ। जाओ भाई। उसके बाद तुम जाओ तो हम बंद हम नहीं है। आइए। भाई हाँ, क्या नाम है आपका? बिना भय के हैं, इनका नाम है अभय। हाँ देखिए अभय, अभय। पढ़ने बहुत अच्छे थे। टॉपर क्या है। लिखा हुआ है? सेकंड है। हाँ बिल्कुल सही, कापर सल्फेट पेंटा इसको लिखा है ना? यस सर। ये आपका क्या है? कापर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ये भी आपका साल्ट है। इसका जो फार्मूला होगा देखिए यहाँ लिख रहे हैं इस साइड, CU से क्या होगा? कॉपर। कैल्शियम। CU से कॉपर। SO4 से सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। और हाइड्रेट का मतलब वाटर होगा उसमें। पेंटा मतलब फाइव। यस सर कापर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, क्या नहीं होगा? कापर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। बनवाया? यस सर 500। ज्यादा सर उसके बाद में एसिड लगा। क्या नेम है आपका? हाँ दीपांशु मौर्य। मौर्य। इस पे क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम सल्फेट। छोटू भाई क्या लिखा हुआ है? इसका वर्ड दिखाओ। पोटेशियम इसकी कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बात बताइए आप, पोटेशियम सल्फेट लिखा है, इसका यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? सर ये थोड़ा K2SO4। शाबाश। क्या फार्मूला है? देखिए पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है KTM ये भी आपका साल्ट है, क्योंकि इसमें ना तो एच है नहीं किसी कोई प्रॉब्लम। नो सर एक चीज और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो नजर आइए आप। सही कैमरामैन क्या नाम है आपका? प्रियांशु यादव। इस पे क्या लिखा हुआ है? बोरिक एसिड। इस पे लिखा हुआ है बोरिक एसिड। कैरम बोर्ड पाउडर। क्या लिखा हुआ है? बोरिक एसिड। सभी तो समझ में आया? ठीक है सर। एक बार पढ़ लीजिए। बोरिक पढ़ो प्रिंस। क्या लिखा है? बोरिक एसिड यस सर यहाँ दिख रहा है। हाँ समझिए, यस सर इसका जो एसिड है इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। यस सर इसका जो फार्मूला होता है H3BO3, क्या होता है? H3BO3। भी देखिए स्टार्ट में क्या है? H है, ये भी आपका क्या है? एसिड। यस सर। तो आज आपने क्या सीखा? एसिड बेस ऑयल। एसिड कैसे पहचानेंगे? एसिड में आपको यस दिखेगा स्टार्ट में, यहाँ देखिए H3BO3, H2SO4, HNO3, HCl, सब जगह स्टार्ट में
C2H5 थैंक यू और सबके लास्ट में OH आपको दिखा है, जिसके लास्ट में भी OH केवल OH की बात कर रहे हैं, OH दिखेगा वो आपका क्या होगा? समझ में आया? Yes, sir. अब साल्ट देखिए, साल्ट क्या है? जैसे यहाँ पे है साल्ट में न तो H दिखेगा और न ही मैक्सिमम में, जैसे देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CSO4, और पोटेशियम सल्फेट K2SO, सभी को मैंने आपको दिखाया और सभी की जो बॉटल पे रिएजेंट बॉटल इसमें रखा गया उसको भी हमने आपको दिखाया। अच्छा लगा था वीडियो? आज क्लियर हो गया? यस सर। बोलिए। Yes, sir. इसके बाद सर नीलम हाँ, इसमें देखिए एक्चुअल में क्या है, इसमें मैंने पहले से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो हमने आपको दिखाया था उसी को हमने डिजॉल्व करके रखा हुआ है। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा होता है कि जो आपका ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इसका अपना एक कलर होता है, ये ब्लू कलर। किस कलर का होता है? नीला कलर। इसको निकाल के दिखा देते हैं। यस सर दिखाई। ये है ना? यस सर। इसी को हमने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को वाटर में डिजॉल्व किया था और आपका ये इस तरीके से था। इसका एक समझ में आया? समझ गया सर। आज आपने क्या सीखा? एसिड का सर इससे क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? इसके क्रिस्टल Yes. ऐसा है, एक्चुअली समझिए, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ फार्मूला CuSO4.5H2। समझ में आया? वो तो अगर मान लो यही आपका इसमें डिजॉल्व है, इसको हम हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो जितना वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, केवल आपके वही क्रिस्टल पेंटाहाइड्रेट केवल क्रिस्टल बचेगा। यस सर। Yes, sir. आज का इतना ही, फिर आपको हम फिर से बताएंगे। यस सर। Yes.